एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवगिरी। इस गांव में एक गरीब लेकिन दिल से अमीर औरत रहती थी, जिसका नाम था सुरीली। उसके पास न धन था न बड़ी जमीन, लेकिन उसके पास 3 अनमोल खजाने थे। उसके 3 बेटे, पहला बेटा जय, दूसरा वीर और सबसे छोटा कबीर। सुरीली का पति कई साल पहले बीमारी से चल बसा था। तभी से वह अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। गांव के लोग उसे लोहे की औरत कहते थे, क्योंकि चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, सुरीली कभी टूटती नहीं थी। सुरीली सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, खेतों में दूसरों का काम करती, घर आकर दूसरे लोगों के लिए रोटियां बनाती और गांव की औरतों के बच्चों को पढ़ाती। इतना करने पर भी रोज की कमाई बस इतनी होती कि उसके 3 बेटों को 2 टाइम का खाना मिल जाए। फटे कपड़े, टूटी छत और खाली बर्तन, पर दिल में उम्मीद कभी कम न होती। जय अक्सर कहता, अम्मा आप इतना काम मत किया करो, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको सारी दुनिया की खुशियाँ दूंगा, आपको सारी खुशियाँ दूंगा। सुरीली मुस्कुराती और कहती, बेटा मेहनत से डरना नहीं, यही तुम्हें उड़ना सिखाएगी। 3 राहें 3 सपने, तीनों बेटे के अपने अपने सपने थे। जय पढ़ाई में तेज था और शिक्षक बनना चाहता था। वीर मशीनों का दीवाना था और मैकेनिक बनना चाहता था। कबीर सबसे छोटा था, उसका सपना था सिपाही बनकर देश की रक्षा करना। लेकिन गरीबी ने इन सपनों के रास्ते में बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी। एक भारी बारिश वाली रात को सुरीली की झोपड़ी की छत गिर पड़ी, सामान भी भीग गया और घर रहने लायक नहीं रहा। तीनों बेटे माँ के आंसू पहली बार देख रहे थे। कबीर ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा हम तीनों आपके साथ हैं, अब हम कुछ बड़ा करेंगे। उसी रात चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ठान लिया कि गरीबी की दीवार को एक एक ईंट करके तोड़ेंगे। अगले दिन गांव के प्रधान के माध्यम से जय को पास के शहर में एक स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। वीर ने गांव के पुराने मैकेनिक के यहाँ मुफ्त में काम सीखना शुरू कर दिया। कबीर रोज सुबह दौड़ना शुरू कर दिया ताकि फौज की तैयारी कर सके। सुरीली अब भी काम करती रही, पहले से ज़्यादा, लेकिन अब उसके कदमों में थकान नहीं थी, उम्मीद थी। कुछ साल बाद जय पढ़कर एक बड़ा शिक्षक बन गया। उसने गांव के बच्चों के लिए छोटा सा स्कूल खोला। वीर शहर में अपनी वर्कशॉप खोलकर मशहूर मैकेनिक बन गया। कबीर सेना में भर्ती हो गया और अपनी माँ को गर्व का सबसे बड़ा तोहफा दिया। अब तीनों बेटे अपनी माँ को अपने साथ शहर के बड़े घर में ले आए। एक शाम सुरीली अपनी बड़ी बालकनी में बैठी सूरज ढलता देख रही थी। तभी उसके तीनों बेटे उसके बगल में खड़े हो गए। कबीर बोला, अम्मा आज जो भी हम हैं आपकी